और हाँ, अर्पिता ने मुझे एक इतनी स्पेशल मतलब अलग सी बात बताई कि गुंजन तुम्हें पता है कि मेरे सास ससुर ने, मेरे इन-लॉज़ ने मुझ पे इतना ज़बरदस्त, इतना घटिया किस्म का तंत्र कराया था या ब्लैक मैजिक कराया था जिससे कि मैं मर जाऊँ। और एक नहीं, कई बार। मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता चला? उसने जवाब दिया कि मैं हनुमान मंदिर जाती थी, वहाँ पे एक पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तेरे खुद के ही सास ससुर तुझ पे तंत्र कराते हैं, बट अगर तू किसी को बताएगी या तू अपने खुद के हस्बैंड को भी बताएगी वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसको इस कदर वश में किया हुआ है कि वो मानेगा ही नहीं तेरी बात। और अब से नहीं, वो बहुत टाइम से तुझ पे ये तंत्र कर रही हैं ताकि तू मर जाए, उनका पीछा छोड़ दे। उसने कहा गुंजन मैं इतना शॉक थी कि मैं क्या करूँ। मतलब उस घर में कोई भी समझदार नहीं, सास ससुर ब्लैक मैजिक का यूज़ करके सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, पूरा घर बर्बाद करते हैं। हस्बैंड एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर में लगे रहते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखना, अय्यासी करना। मतलब अर्पिता ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार बोला था, गुस्से में बोला था, ये परेशान होकर कि अब तो मुझसे लड़कियां डैस होंगी। उन्होंने फ़क के लिए बोला, अब तो जितनी भी लड़कियां हैं सब मुझसे फ़क होंगी। गुंजन गुंजन तू समझ मेरी बात को कि मैं कितना शॉक थी जब उसने मुझे ऐसा कहा। तो सोचो मुझ पे क्या बीती होगी कि अब तो सब लड़कियां मुझसे डैस होंगी। अर्पिता ने कहा कि ये गलत है। उसने उस बात पे भी उसको लड़ाई की। बहुत चीज़ें हुई वीडियो में, सब कुछ बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सब बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन अब उसने डिसाइड किया अर्पिता ने कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएगी। उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में कोई गम नहीं होगा। शायद किस्मत को यही मंजूर था और उसकी किस्मत में शायद कोई सच्चा या लॉयल पर्सन नहीं था। ऊपर वाले की यही इच्छा थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की अपने हस्बैंड को प्यार देने की, हर तरीके से कोऑपरेट करने की, बट वो नहीं सुधरा। और जिसको नहीं सुधरना होता उसके लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, अपना एक कलेजा भी निकाल के सामने रख दोगे ना, वो नहीं सुधरेगा। उसने बोला गुंजन वो अभी भी इस टाइम एक लड़की के साथ अफेयर में है और ये बात मैं जानती हूँ। उसको हमेशा ये लगता रहा कि इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं एक वाइफ होने के नाते मैं सब कुछ जानती थी और सब कुछ सहन कर रही थी। और ये बात सच है, एक वाइफ को सब कुछ पता होता है कि उसका हस्बैंड कैसा है। लेकिन हस्बैंड को लगता है उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को पागल बना लिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पत्नी का धोखा करते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ धोखा करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाती है। एक्स्ट्रा अफेयर करके आपको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर तो हमने लांछन लगा दिया है, उसके चरित्र पे, कैरेक्टर पे ऐसी है या वैसी है, तो उससे तो पीछे छुड़ाना है। सुधर जाओ, हिसाब सबका होता है। जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। अब नहीं भरेगा, बाद में भरेगा, लेकिन भरता ज़रूर है। अर्पिता ने उनको माफ़ किया, लेकिन ऊपर वाले ने भी उनको बर्दाश्त किया, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। कि जब वो इंसाफ करता है ना तो इंसान खड़ा नहीं रह पाता। पानी पीने तक के लिए वो मोहताज हो जाता है जब ऊपर वाले की लाठी चलती है। तो प्लीज़ किसी का दिल ना दुखाएं। अर्पिता जैसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, अर्पिता जैसी लॉयल बहुत कम होती हैं। अब अर्पिता इसको पलट कर नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी।
उसको जो करना है करे, सब कुछ भी करना है, मतलब अय्याशी करनी है, कहीं और शादी करनी है, कहीं और अफेयर चलाना है, चलाए, बट उसको अर्पिता नहीं मिल सकती, उसने मुझे ऐसा कहा। थैंक यू।